ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको देवउठनी एकादशी के दिन का महा उपाय बताने जा रहा हूँ। इस दिन आप उपाय करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। देवउठनी एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक प्रतिदिन आप ये उपाय कर सकते हैं। यह 5 एकादशियाँ मानी जाती हैं। कार्तिक मास की यह 5 एकादशियाँ मानी जाती हैं और 5 दिन आप कभी भी तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी से, जिसे प्रमोदनी एकादशी भी कहते हैं, इस दिन से ही भगवान विष्णु जागते हैं और हरिशयनी एकादशी के दिन सोते हैं। इसी समय से प्रत्येक शुभ कार्य होना शुरू हो जाते हैं। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, संस्कार, सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस दिन का शास्त्रों में विशेष महत्व है। एकादशी से लेकर के और पूर्णमासी तक प्रतिदिन देव दीपावली होती है। पूर्णमासी के दिन देव दीपावली का महत्व होता है। देवताओं की दीपावली मानी जाती है। स्वयं माता लक्ष्मी जी इन 5 दिनों में पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं। तो आपको नियमित रूप से ये उपाय करने हैं। घर में आर्थिक परेशानी है, धन की कमी है, कर्ज बढ़ रहा है या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो आपको ये उपाय करने चाहिए। क्या करना है? एकादशी के दिन सबसे पहले भगवान को स्नान कराएं और स्नान का जो जल है वह घर में छिड़कना है। 1 लोटे में जल भर के आपको रखना है भगवान के सामने। उसमें आपको तुलसी के पत्ते डाल देने हैं, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाल देना है। अब वो भगवान को स्नान कराने के बाद में उनको वस्त्र पहनाएं, उनके सामने दीपक जला के उसमें 2 लौंग डाल दें। माता लक्ष्मी की फ़ोटो भी साथ में रख लें और माता लक्ष्मी जी के सामने एक पीले कपड़े पर 1 रुपये का सिक्का और 2 पीली कौड़ी रख देनी है। अब आपको श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की 1 माला जाप करनी है। उसके बाद में वह कपड़ा ले जा करके आपको कपड़े समेत आप सिक्का और सुपारी उठा लें। थोड़ी सी रोली और हल्दी भी आपको ले लेनी है। अब तुलसी माता के पास जाना है और गमले में आपको ये सारी चीज़ें डाल देनी है। वहाँ पर दीपक जलाने के बाद में आपको परिक्रमा करनी है और 11 तुलसी के पत्ते भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करने हैं। एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तुलसी के पत्ते गिरे हुए ले लें या फिर पहले से टूटे हुए आपको चढ़ाने हैं। उसके बाद द्वादशी से आप पत्ते ले सकते हैं। भगवान से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, माता तुलसी से प्रार्थना करेंगे। तो प्रतिदिन आपको क्या करना है? तुलसी के ये सामान आपको भगवान के और माता लक्ष्मी के सामने रखना है। फिर प्रतिदिन आपको तुलसी जी के सामने रखना है। ऐसे ही 5 दिन करना है। फिर पूर्णमासी वाले दिन वो सामान उठा के तिजोरी में रख लेना है। दूसरा उपाय है कि भगवान शिव का अभिषेक करना है और 5 बेलपत्र और 5 आक के पत्ते लेकर के भगवान शिव को एक एक करके अर्पण कराने। एक आपको रुद्राक्ष ले लेना है। 10 पत्ते ले लें, 10 ही रुद्राक्ष ले लें। पंचमुखी जो रुद्राक्ष होते हैं, एक रुद्राक्ष के साथ में और भस्मी लगा करके भगवान शिव को वह चीज़ें अर्पण करते जाना है। फिर आप रुद्राक्ष उठा करके अपने घर ले आएंगे और उनको संभाल करके रखेंगे। तांबे के लोटे से भगवान का अभिषेक करना है, भगवान शिव का ओम नमः शिवाय जाप करते हुए। और वहाँ पर भगवान के सामने आपको एक चौमुखी दीपक जला देना है। एक दीपक आपको पीपल वृक्ष के नीचे जला करके प्रतिदिन आपको परिक्रमा करनी है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके और 7 परिक्रमा प्रतिदिन आपको करनी है अपनी इच्छा बोल करके। वहाँ पर आपको कुछ मीठा चढ़ाना है। अगर आप इस प्रकार से पूजन करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। यह उपाय बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। इस उपाय के करने से शीघ्र ही आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय को आपको जरूर करना है। घर में सुख समृद्धि आएगी और हर प्रकार की व्याधाएं दूर हो जाएंगी। एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक प्रतिदिन ये उपाय करेंगे। तुलसी माता की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, मंत्रों का जाप और ये सामान आपको घर में रखना है। दोस्तों, गरीबी दूर होगी, कर्ज बढ़ेगा। अगर शादी में अड़चन आ रही है तो मूली का धागा माता तुलसी को अर्पण करना है, बांधना है और भगवान कृष्ण जी के हाथ में भी बांधना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।